अस्सलाम वालेकुम। रोल नंबर 15501 Yes, ma'am. 03 Yes, ma'am. Present, ma'am. 05 Present, ma'am. 07 Present, ma'am. 08 Yes, ma'am. 10 Present, ma'am. 14 Present, ma'am. 18 Present, ma'am. 21 Present, ma'am. 23 Present, ma'am. 22 Present. 24 Present, ma'am. 31 Yes, ma'am. 36 roll number 36 Present, ma'am. 37 Present, ma'am. 40 Present, ma'am. 41 Yes, ma'am. 44 Oh, present, ma'am. 46 Yes, ma'am. 47 Present, ma'am. 55 Present, ma'am. 04 Present. इकरामुल खान अपना रोल नंबर एंटर करें 5528 5528 अपना रोल नंबर मेंशन करें अपने माइक सब म्यूट कर दें बेटा मैम मेरी अटेंडेंस नहीं बोली रोल मैम नंबर आपने मेरी 5506 मैम मेरी भी रहती है 5506 एक सेकेंड 38 मैम 5506 और यस मैम 38 39 मोहम्मद हमार जी आपकी रहती है मोहम्मद हमार 39 की नहीं हुई 38 मोहम्मद 38 मैम इसाम इट्स शाम मैम जी 38 39 Yes, ma'am. Present. इसके अलावा किसी की रहती हो 5506 की लग गई है जी 46 की लगी मैम लग गई हुई है 46 की लास्ट आप लोगों ने जो किया था ऑपरेशन मल्टीप्लाई का किया था सिंप्लीफाई द रेडिकल तक किया था नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई द रेडिकल्स है सिंप्लीफाई द रेडिकल तक आपने किया था अब क्या कि दो रेडिकल्स आपके पास दिए गए हैं उनको मल्टीप्लाई जो करना है वो वैल्यूज आपके पास दी गई हैं अब यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे आपके पास जो है वो 3 दिया गया अंडर रूट रेडिकल के साइन में आपके पास वैल्यू क्या है 2xy इंटू आपके पास 3 इंडेक्स की जगह पे रेडिकल में आपके पास क्या है 4x का स्क्वायर y अगर इसकी प्रॉपर्टी आपको याद हो कि आपके पास प्रॉपर्टी थी कि अंदर आपके पास a और b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं बाहर आपके पास रेडिकल की साइन की जगह पे n दिया गया है तो जब a के साथ आपने रेडिकल साइन जो है इसको सेपरेट करना है तो रेडिकल इंडेक्स जो है वो आपके साथ a के ऊपर भी अप्लाई होता है और जब b के ऊपर भी अप्लाई होता है अब यहाँ पे आपके पास वही फॉर्म है कि आपके पास जो रेडिकल की साइन आपके पास सेपरेट दिया गया आपने इनको कंबाइन करना है इंडेक्स जो है वो इसका भी 3 है और जो दूसरा आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप a का नाम दे दो ये आपके पास b है a का इंडेक्स भी आपके पास 3 दिया गया है b का इंडेक्स जो है वो भी आपके पास क्या है 3 दिया गया है दोनों जो आपके पास इंडेक्स हैं इसको कॉमन बाहर ले लो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा उसके बाद जो इनके वेरिएबल्स आपके पास अंदर वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास क्या है 2xy इंटू आपके पास क्या है 4x का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा इंटू y आ जाएगा
अब 2 जो है वो भी कांस्टेंट है, 4 जो है वो भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट दिया गया है। 2 और 4 जो है आपके पास कांस्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास x को अगर लो, x इंटू एक्स आपके पास आ रहा है, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। x को जब आपने x के साथ किया, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आपके पास यहाँ पे 2 दी गई है, 1 और 2 आपके पास x की पावर जो है वो 3 हो जाएगी। ये y, उससे नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, y है, y की पावर जो है वो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी आपके पास 1 है, 1 प्लस 1 ऐड करोगे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो फॉर्म बनेंगी वो आपके पास क्या, इंडेक्स की जगह पे 3 है, इंटू आपके पास रेडिकल के साइन में 8x का क्यूब y का स्केयर अब आपके पास दिया गया। अब रेडिकल का साइन जो इसको हमने सेपरेट किया है, 3 आपके पास 8 के ऊपर भी आ रहा है, 3 आपके पास x क्यूब के ऊपर भी आ रहा है, 3 आपके पास जो है वो y के पास भी आपके ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास अंडर रूट में 8 है, 8 आपके पास किसी की क्यूबिक पावर बन सकती है, वो आपके पास क्या है, 2 है। 2 की अगर जो हम जो है वो क्यूबिक पावर करें, यानी कि 2 की पावर अगर हम 3 लें तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है कि पहले हमने जो हमारे पास रेडिकल के साइन में वैल्यूज दी गई थी उनको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपके पास ये फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इंडेक्स की जो ये वैल्यू दी गई है इसको हमने रिजॉल्व करना है ताकि इसकी पावर जो है हमारे पास खत्म हो सके। जितना ये क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफाई हो सकता है हमने उसको उतना सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास ये वैल्यूज जो है वो आपके पास उसकी जो है वो खत्म हो सके। अब यहाँ पे हमारे, जी बताएं मैम, ये जो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर ये स्क्वायर रूट की पावर 3 है? यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपके पास अंडर रूट के बाहर आपके पास यहाँ पे 3 दिया गया है। ओके मैम। ठीक है, ये 2 की पावर 3 आपके पास है, यहाँ पे हमने इनको सेपरेट कर दिया, x की पावर यहाँ पे इंडेक्स अब जो है वो आपके पास होल का था, तो वो तीनों के साथ जो आपके पास वेरिएबल अलग करते हो हर एक के साथ वो आपके पास जो है वो 3 इंडेक्स की जगह पे आएगा। अब 2 की पावर आपके पास 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3x की पावर 3 आ जाएगा, y की जगह पे आपके पास y की पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे जब आपने 2 की पावर 3 या मल्टी उसकी पावर आप लोगे 3 आपके पास हो जाएगा 1/3, 3 मल्टीप्लाई बाय आपके पास क्या है 1/3 है, तो वो 3 से आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, खत्म है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3/3 है। इसको खत्म किया, 2 की पावर आपके पास क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। इसी तरह से जब आपने इसका अंडर रेडिकल के साइन को जो ब्रैकेट में लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 3 है डिवाइड आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म जो इंडेक्स है वो कन्वर्ट होकर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, ये भी 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर जो है वो 1 रह जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है y है, y के ऊपर आपके पास क्या था, y की पावर जो है वो 2 है, जब आपने इसको चेंज किया फ्रैक्शन में तो आपके पास इसकी पावर क्या हो जाएगा, 2/3 आपके पास आ जाएगा। अब जो आपके पास वैल्यू है, चाहे 2 की पावर क्या बची है, 1 बची है, x की पावर जो है वो भी आपके पास 1 है, y की पावर जो है वो आपके पास क्या है, 2/3 आपके पास आई है। इसको अब आपने चेंज करना है, रेडिकल के साइन में अगर कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, 2x, इंडेक्स की जगह पे आपके पास क्या 3 और y आपके पास y का स्केयर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है ये आपके पास क्या रहती है, स्केयर में जो नीचे डिवीजन में वैल्यू दी जाती है वो आपके पास क्या चली जाती है, वो वैल्यू जो डिवीजन में आपके पास लिखी जाती है वो वैल्यू होती है जो आपके पास क्या होती है, इंडेक्स में होती है। तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, 2x और इंडेक्स की जगह पे आपके पास 3√y का स्केयर। क्लियर है क्वेश्चन? 3 जो जी है वो मैम। इंडेक्स की जगह पे है, x की पावर नहीं है, ठीक है। 2x सिंपल है, 2 की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है। ये जो 3 है ये इंडेक्स की जगह पे है, ये x की पावर 3 में नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया गया है, रेडिकल के साइन में आपके पास है 8x, y की पावर 3 है, z की पावर 1 है, x की पावर 1 है, y की पावर 3 है, z की पावर 1 है, इनटू आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपके पास है 4 है, x की पावर 2 है, y की पावर 3 है, z की पावर जो है वो आपके पास 2 दिया गया है। अब यहाँ से देखो जो 4 है और इसका रेडिकल का साइन, इसको हमने एक रेडिकल के साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो 4 जो है वो 8 कांस्टेंट है, इनको मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को 8 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो आपके पास 32 आ जाएगा।
नेक्स्ट वेरिएबल आपके पास क्या है, x दिया गया है, यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है, यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 है। इनकी पावर्स को आपने कंबाइन किया, आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 दी गई, 2 है, तो x की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट y है, y की पावर यहाँ पे भी 3 है, जो सेकंड है उसमें भी y की पावर 3 है, y इंटू वाई पावर्स आपके पास बेसिस सेम है, तो पावर जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। y की पावर 3 और y की पावर 3, तो y की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी यहाँ पे। उससे नेक्स्ट z है, z की पावर 1 है, उससे नेक्स्ट आपके पास z की पावर जो है वो 2 है। 1 + 2 करोगे तो z की पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा। अब ये आपके पास जो फॉर्म बनी है वो आपके पास क्या बन जाएगा, 32 x की पावर 3, y की पावर 6 है और z की पावर जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। इसको मजीद हमने सिंप्लीफाई करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है तो जब हमने इसके फैक्टर्स बन सकते हैं, फैक्टर्स हमने इसके बनाए कि पॉसिबल फैक्टर्स हमने बनाए कि जहां पे आपके पास जो अंडर रूट की वैल्यूज हैं वो आपके पास जो वो खत्म हो चुके हैं। 16 है, 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाता है, 32। अब जब ये रेडिकल का साइन जो है इसको आपने ब्रैकेट की फॉर्म में लेके जाना है, तो ये आपके पास किस में चेंज होना है, 1/2 में चेंज होना है। यानी कि इसकी पावर जब आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे तो वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, 32 x की पावर 3, y की पावर 6, z की पावर 3, ये उसकी होल की पावर आपके पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। रेडिकल का साइन जब आप उसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करोगे तो मतलब कि हमें यहाँ पे वो वैल्यूज चाहिए जिसका हम कई के फैक्टर्स ले सकें और वो 2 के साथ जो है उसके पावर जो है वो आपके पास खत्म हो चुके, यानी कि उसकी जो पावर 2 है वो आपके पास रिजॉल्व हो सके। तो हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे 32 16 ले लिया है, 13 यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 32 ही बनता है। x की पावर हमने 2 ले ली है, बाकी हमने इसकी यहाँ पे रहने दिया। x की पावर y की पावर 6 रहने दी है क्योंकि वो 2 की डिविजिबल है। z है, z की पावर भी हमने 2 कर दी और एक z जो है वो उसको आप इधर ले गए हो। अब यहाँ से देखो ये आपके पास क्या, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 × 4 तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ से एक स्टेप मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है कि 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2, y की 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, z की आपके पास 2 है मल्टीप्लाई बाय 1/2, आपके पास उसकी पावर्स आ जाएंगी। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 रह जाएगा। x की पावर 2 है वो भी 2 के साथ खत्म हो जाएगी, यहाँ से x की पावर सिंपल y रह जाएगी। y की पावर जो है वो आपके पास 6 दी गई है, उसको 2 के साथ आपके पास डिवाइड करोगे तो y की पावर जो है वो 3 आपके पास रह जाएगी। z की पावर भी 2 दी गई है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो वो 2 से कैंसिल आउट, z की पावर भी जो है वो 1 रह जाएगी। और ये आपके पास आपने अंडर रूट में वैल्यूज इसको लेके चलो तो ये आपके पास एज इट आ जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? जी मैम क्लियर है नेक्स्ट उसके बाद मैम आपके इस पास पे है, कॉमन भी मैम। वो ना गुलाम मुस्तफा उसके सिग्नल ड्रॉप हो गए, वो लेफ्ट हो गया, तो वो कह रहा मुझे ऐड कर दें आप फाइनली। इसके रिक्वेस्ट सेंड करें। की भी रिक्वेस्ट नहीं है। मैम वो कर रहा था, हो गया गुलाम कह रहा मुस्तफा, हो गया, था मीटिंग लॉक है, मैं हो उसे। गया है। ओके मैम। नेक्स्ट आपके पास ये मल्टीप्लाई द रेडिकल था, उससे नेक्स्ट आपके पास है डिवाइडिंग द रेडिकल। यहाँ पे 3 अंडर रूट आपके पास 32 दिया गया है, 3 इंडेक्स की जगह में 3 डिवाइडेड बाय 3 इंडेक्स है 4 आपके पास अंडर रूट में दिया गया है। अब बोथ जो आपके पास रेडिकल दिया गया है दोनों का सेम है, डिवीजन की फॉर्म में उसको हम एक रेडिकल की फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। आपके पास जो है उसको आप लिख दोगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 है, उसकी आपके पास होल का इंडेक्स आपके पास 32/4 आपके पास आ जाएगा। अब 4 1s are 4, 4 आपके पास इसके 8 टाइम जो है वो 32 पे डिवाइड हो जाता है आपके पास, उसकी पावर हमने किया तो ये 4 1s are 4, 4 इसको अंदर ही ब्रैकेट के अंदर पहले रेडिकल के साइन में इसको हमने डिवाइड कर लिया। तो ये आप करोगे 4 8 टाइम आपके पास 32 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंडेक्स का साइन और 3 आपके पास 3 जो है वो इंडेक्स की जगह पे अंडर रूट 8 आ जाएगा। अब इसकी पावर अगर ब्रैकेट में हम लेके जाएं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1/3 है।
तो जो 8 है वो आपके पास उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, किसकी पावर आपके पास हो, क्यूबिक रूट हो सकता है, वो आपके पास 2 है, 2 की पावर 3 आप करोगे इनटू आपके पास क्या हो जाएगा 1/3 आपके पास आ जाएगा। तो 3 आपके पास 2 की पावर जो है वो 3 है, मल्टीप्लाई बाय 1/3 है, तो वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल आपके पास जो 2 है वो बच जाएगा। यहाँ तक आपके पास क्लियर है। अब रेडिकल के साइन, इसको इंटीजर्स को सॉल्व करना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास यहाँ तक क्लियर है? जी मैम क्लियर है। यस मैम। उससे नेक्स्ट अब आप लोगों का यहाँ तक जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाता है कि उसमें आपके पास रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स को सॉल्व करने की जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी वो आपके पास यहाँ पे एंड हो जाती हैं। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे दी गई है कि आपने इसको सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड चैप्टर जो आप लोगों का दिया गया है, अगर नुमान खालिद की आप लोगों ने बुक ली है उस पर सेकंड चैप्टर है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास क्या होते हैं कि कोई भी जो वैल्यू जिसके साथ आपके पास आई आ जाए, ठीक है, वैल्यू के साथ जो है वो एक वैल्यू के साथ आपके पास जो है वो आई अगर मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जाता है a प्लस आई बी अयोटा, ठीक है, ये आई जो है इसको अयोटा बोलते हैं, तो ये आपके पास जो नंबर्स हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे उन्होंने अब दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस बी अयोटा, जिस नंबर के साथ अयोटा अगर आपके पास आ जाता है तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। वेयर a एंड b जो है, a और b जो है वो तो बिलोंग कर रहे हैं r को, एंड अयोटा इज इक्वल टू √-1। अब √-1 जो है ये आपके पास किस में चला जाता है, इरेशनल नंबर्स में आपके पास आ जाता है, आर कॉल्ड आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि अयोटा सिंपल जो अयोटा है वो आपके पास के इक्वल होता है √-1 के इक्वल होता है, और अगर आपके पास अयोटा स्क्वायर आ जाए तो वो आपके पास -1 के इक्वल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास अयोटा क्यूब की, यानी कि अयोटा की पावर अगर आपके पास 3 दिया जाता है तो अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। अयोटा की वैल्यू आपके पास अंडर रूट में होता है, उसको भी आप करोगे तो वो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास नेगेटिव आएगी। अयोटा की पावर अगर 4 आ जाता है तो उसकी वैल्यू आपके पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 दी गई है, तो वो उसको आप अयोटा 4 है तो उसको रिजॉल्व कर लो आगे फ्रैक्शन में, तो अयोटा का स्क्वायर इंटू आपके पास अयोटा का स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, -1 के इक्वल है, -1 इंटू -1, इनटू -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो +1 हो जाएगा। उसकी आगे वैल्यू सॉल्व। अब यहाँ पे इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके पास ये दी गई है, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b जो है बिलोंग्स टू r, r आपके पास क्या है, रियल लाइन नंबर्स, यूनियन ऑफ रैशनल और इनरैशनल नंबर्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, r कहलाते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r एंड अयोटा इज इक्वल टू √-1 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। अब जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इसमें आपके पास दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो है वो आपके पास रियल पार्ट कहलाता है, दूसरा पार्ट जो होता है वो आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। जी बेटा। मैम √-1 में क्या स्पेशल है जो वो ये रियल नंबर नहीं है और कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉम्प्लेक्स रियल आपके पास ये इसके साथ अयोटा की वैल्यू है, ये आपके पास जिस तरह से हमारे पास पाई की वैल्यू होती है 22/7 हमारे पास दी गई है, ई की वैल्यू आपको स्टार्ट में मैंने करवाई थी कि वो आपके पास पॉइंट में 2 पॉइंट समथिंग आपके पास आती है, इसी तरह से पाई की वैल्यू है। यहाँ पे भी ये अयोटा जो है ये भी आपके पास क्या एक नंबर दिया गया, उसकी वैल्यू आपके पास दी गई है कि उसकी वैल्यू जो होती है अयोटा की वो -1 के इक्वल होती है। अब अंडर रूट में आपके पास क्या है, -1 दिया गया है इसकी वैल्यू, अंडर रूट -1 है, -1 आपके पास है, इसके नीचे आपके पास जो डिवीजन में आपके पास वैल्यू इसकी अगर डिवाइड करो -1 की पावर आपके पास क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। अगर सिंपल आपके पास 1 होता, उसकी पावर 1/2 आए, उसकी जितनी मर्जी लो तो वो आपके पास 1 ही रहेगा। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, ये नेगेटिव, इसकी नंबर आपके पास वैल्यू जो आएगी वो आपके पास क्या आ रही है, -1 है, उसकी पावर आपके पास क्या 1/2 है। ठीक है, ये आपके पास इस वजह से कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता है आपके पास। -1 उसकी पावर आपके पास क्या है 1/2 है, तो ना तो वो आपके पास क्या आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है, ना वो आपके पास नेगेटिव में रह रहा है, उसकी पावर भी है कि वो जो चीज आपके पास के वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है उसको सॉल्व नहीं होती है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आ जाएगी। है तो ये रियल नंबर,
जो भी नंबर है वो आपके पास रियल नंबर है, लेकिन उसमें आपके पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स में चला जाता है कि इसको सॉल्व करना हमारे पास जो है वो डिफिकल्ट है, कि इसका आंसर एक हम अंडरस्टूड नहीं कर सकते कि हमारा इसका एग्जैक्ट हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब आपके पास -1 है, उसकी पावर क्या है 0.1 दी गई है, यानी कि 1.2 जो आपके पास 1 डिवाइड बाई 2 है, तो उसको अगर पॉइंट्स में लेके जाओ डेसिमल में तो 0.5 दी गई है उसकी वैल्यू। उसको अब आपने 0.5 वैल्यू जो है उसको अगर सॉल्व करो तो वो आपके पास क्या है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, एक एग्जैक्ट आपके पास आंसर नहीं आ रहा कि उसका आप बता नहीं सकते हो कि वो आपके पास क्या आंसर होगा। इस वजह से ये जो नंबर है वो आपके पास आयोटा से उसको डिनोट करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास कहलाते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, उसके आगे दो पार्ट्स आपके पास दिए गए हैं, एक आपके पास रियल पार्ट है, दूसरा आपके पास जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। इन यहाँ पे उन्होंने कहा इन a plus b iota is a is called a real part and b is called a imaginary part। अब यहाँ पे आपके पास एडिशन हो रही थी दो नंबर्स की, एक नंबर के साथ आपके पास क्या आयोटा दिया गया, एक नंबर आपके पास क्या विदाउट आयोटा दिया गया। जिस नंबर के साथ आपके पास आयोटा आ जाएगा वो नंबर जो है वो आपके पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, और जो विदाउट यानी कि आई के बगैर जो वैल्यू है वो आपके पास क्या कहलाएगी रियल नंबर्स कहलाएगी। उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, फॉर एग्जांपल 3 + 2 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा। वो पॉजिटिव में भी हो सकती है, नेगेटिव में भी, आर कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपके पास जो है आयोटा आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा होगा, वो आपके पास जो वैल्यूज हैं या वो नंबर जो है वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएंगे। आगे नोट दिया हुआ, इट मीन नोटेड दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद जीरो एंड इज इमेजिनरी पार्ट। उन्होंने कहा कि जो आपके पास कोई भी रियल नंबर है वो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं अगर उसके साथ जो है इमेजिनरी पार्ट यानी कि आयोटा की वैल्यू आ जाए। इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a जो है वो आपके पास 0 है, देन bi इज कॉल्ड अ प्योर इमेजिनरी, यानी कि आपके पास अगर a + b की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया और a की जगह पे आपके पास जो है वो 0 है, कोई नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है 1 2 3 ऐसी, या 1/2 या 1/3 कोई भी आपके पास इस तरह से नंबर नहीं है, उसकी जगह पे आपके पास क्या है 0 दिया गया है, देन आप bi इज कॉल्ड अ प्योर इमेजिनरी, यानी कि 2 आयोटा दिया जाए, 3/5 आयोटा दिया जाए, अंडर रूट एंड अंडर रूट 3 आयोटा आर कॉल्ड एग्जांपल ऑफ प्योर इमेजिनरी नंबर्स। नेक्स्ट आपके पास दिया गया इंटीग्रल पावर ऑफ अ आयोटा। सिंपल आयोटा जो है वो अंडर रूट -1 के इक्वल है, आयोटा का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया आयोटा का क्यूब दिया गया। आयोटा क्यूब अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, और आयोटा आपके पास जो है वो किसके इक्वल है अंडर रूट -1 के इक्वल है। -1 जो है वो मल्टीप्लाई आपके पास क्या होगा अंडर रूट -1 से, तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा माइनस आयोटा में आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास दिया गया आयोटा की पावर 4 है, इसको आयोटा की पावर 4 है, इसको हम फ्रैक्शन में भी करिए, आपके पास आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर भी कर सकते हो, या सिंपल आप आयोटा का स्क्वायर इनटू आयोटा का स्क्वायर भी लिख सकते हो। यहाँ से इसकी ब्रैकेट ओपन करते हो तो आपके पास इसकी पावर 4 होती है, यहाँ पे अब आपके पास क्या है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, -1 आपने पुट किया, -1 जो है इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि आयोटा की पावर जब आपके पास जो है वो 4 होगी तो आंसर जो है वो आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। उससे नेक्स्ट अब आपके पास आयोटा की पावर 4 दी, आपके पास 5 है, आयोटा की पावर 5 आपके पास दिया गया है, आयोटा की पावर 4 आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर है, और सिंपल आयोटा जो है वो आपके पास क्या है एक नेगेटिव नंबर है। सिंपल आयोटा आपके पास आ जाएगा, इसको हमने डिवाइड किया यहाँ पे इस पार्ट्स में डिवाइड किया, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। आयोटा की पावर 4 जो है वो आपको पता है किसके इक्वल है 1 के इक्वल, आपके पास वो 1 लिख दोगे, और आयोटा बाय एजिट आपके पास तो उसको मल्टीप्लाई करो, आयोटा की पावर 5 जो है वो किसके इक्वल है आयोटा के इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास है आयोटा की पावर 6 आपके पास दिया गया, आयोटा का स्क्वायर बाहर आपके पास क्या है आयोटा की पावर 3 है, ब्रैकेट ओपन करो 2 × 3 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल, आयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल है -1 के इक्वल है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास +1 आ जाएगा, यहाँ तक आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पूरी हो गई। -1 आपके पास +1 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे अगेन से जो उसका आंसर है आपके पास क्या आएगा -1 आ जाएगा, यानी कि आयोटा की
की पावर जो 6 है वो आपके पास किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। सोन इसी तरह से आपके पास आयोटा की वैल्यूज जो है जितनी भी आपके पास अगर 21 दिया गया है, 27 है, 37 है, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, उनकी वैल्यूज को आपने इस तरह से ही रिजॉल्व करना है कि जितने उसके पॉसिबल फैक्टर्स आपके पास बन सकते हैं उसको आपने डिवाइड कर उसके फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स बना के उसको आगे रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट उसने दिया हुआ है इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि आपके पास फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स डी जो है वो बिलोंग्स टू आर, के आपके पास 4 नंबर दिए गए हैं, ए है, बी, सी एंड डी है, वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, आर को, यानी कि रियल नंबर्स को आपके पास बिलोंग कर रहे हैं। देन आपके पास क्या है, ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा। अब ए जो है वो आपके पास क्या है, वो जो है वो रियल नंबर्स है, और बी आयोटा जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। उसे नेक्स्ट सी इज इक्वल टू, उसने कहा है कि सी प्लस डी आयोटा के इक्वल है, कि सी प्लस डी आयोटा, सी आपके पास जो है वो एक रियल नंबर और डी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब आपने इसको रिजॉल्व करना है, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आपके पास वो हो सकता है कि यहाँ पे ए की जगह पे 2 दिया जाए, बी आपके पास 3 प्लस आयोटा हो जाए, सी भी आपके पास 4 दिया गया और यहाँ पे आपके पास 5 प्लस आयोटा आ जाए। तो जो कांस्टेंट नंबर होंगे यानी कि विदाउट आयोटा नंबर्स होंगे उनको आप एक साइड पे कर लोगे, और जो आयोटा वाली वैल्यूज होंगी उनको आप एक साइड पे कर लोगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के इक्वल है और बी आयोटा किसके इक्वल है, डी आयोटा के इक्वल है। आयोटा आयोटा जब करोगे तो आपके पास आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1, तो वो वैल्यू साथ मल्टीप्लाई भी आप कर दोगे तो वो आपके पास रिजॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट उन्होंने आपके पास यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस वाई आयोटा। यहाँ से अगर हमने x और y की वैल्यूज निकालनी हो तो हमारे पास क्या आएगी, x प्लस 2 आपके पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास x की वैल्यू क्या है, 2 के इक्वल आ जाएगी। अब y की वैल्यू निकालनी है तो y आपके पास क्या है, y प्लस, इनको अगर इकट्ठा कर दो 3i प्लस आपके पास क्या है y आयोटा, 3 आयोटा और y आयोटा, इसमें से आयोटा को कॉमन लो तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू जो 3 है y प्लस 3 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगी। उससे नेक्स्ट आपके पास दी गई है डेफिनेशन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आपके पास कोई एक चीज दी गई है, उसका इनवर्स जो आप करते हो, जो चीज आपके पास उसका उलट होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, उसका कॉन्जुगेट कहलाती है। जिस तरह से आपके पास x अगर आपके पास पॉजिटिव दिया गया है तो उसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हो तो वो आपके पास क्या आ जाता है, उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। यहाँ पे भी अब आपके पास है कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे अब जो कॉन्जुगेट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कोई भी आप कॉन्जुगेट लेते हो तो उसको आपने जो डिनोट करना है उसकी डिनोशन जो होती है वो z के साथ होती है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो वो कॉन्जुगेट को किससे डिनोट कर रहे हैं, z से के साथ डिनोट कर रहा है कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो आपके पास पॉजिटिव साइन है, जब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो z के ऊपर बार आनी है, और ये जो आपके पास पॉजिटिव साइन दिया गया है ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। उसने कहा देन बाय रिप्लेसिंग आयोटा टू माइनस आयोटा, के आयोटा को जो है प्लस आयोटा से जो है वो अपने माइनस आयोटा में चेंज करना है इन z, यानी कि ये जो z की आपके पास वैल्यूज दी गई हैं इसके अंदर आपने जो आयोटा दिया गया उसको माइनस आयोटा के अंदर आपने चेंज करना है। ठीक है, वही ऑब्टेन, जब हम इसको चेंज करेंगे z के ऊपर आपके पास बार आ जाएगी, ये जो आपके पास a प्लस बी आयोटा दिया गया था a माइनस बी आयोटा में चला जाएगा, इस कारला कॉन्जुगेट ऑफ z, और ये आपके पास क्या कहलाएगा, उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज या कोई भी वैल्यू जो आपके पास दी गई है उसको आपने क्या करना है, उसके इनवर्स में कन्वर्ट करना है। अगर आपके पास पॉजिटिव दी गई है तो उसको आपने नेगेटिव करना है, अगर नेगेटिव दी गई है तो उसको आपने पॉजिटिव करना है, यानी कि उसका साइन आपने चेंज करना है। अब यहाँ पे अगर आपके पास सपोज यहाँ पे दिया गया a प्लस बी आयोटा दिया गया, अगर z जो है वो आपके पास a माइनस बी आयोटा में दिया जाता तो आपने उसको प्लस में चेंज कर देना था, तो वो आपके पास क्या आ जाना था, z के ऊपर बार a प्लस बी आयोटा, तो वो भी उसका क्या कहलाना था, कॉन्जुगेट कहलाना था। यानी कि जो भी वैल्यू आपके पास दी गई है उसको आपने उसका साइन जो है वो ऑपोजिट करना है। अगर प्लस में दिया गया है तो उसको आपने माइनस में लेके जाना है, अगर आपके पास जो है वो साइन माइनस में दिया गया है उसको आपने प्लस में चेंज करना है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। इफ आपके पास यहाँ सी दैट ए प्लस बी आयोटा अगर आपके पास दिया गया है ए प्लस बी आयोटा एंड ए माइनस बी आयोटा आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ये वही बात है कि अगर आपके पास पॉजिटिव में वैल्यू दी गई है उसको आपने नेगेटिव में चेंज कर देना है, अगर नेगेटिव आपके पास दी गई है तो उसको आपने पॉजिटिव में चेंज करना है। इसी ये है कि कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर के हर एक वैल्यू जो है वो एक दूसरे का आपके पास क्या है, कॉन्जुगेट है, यानी कि उसका इनवर्स आपके पास है। नेक्स्ट उसने सेकंड अपने पास ये कहा है कि एवरी रियल नंबर इज इटसेल्फ अ कॉन्जुगेट। आपके पास एवरी नंबर रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। अब देखो कि जब आप रियल लाइन पे नंबर्स लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या होते हैं, तमाम नंबर जो है वो नेगेटिव है, और राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यानी कि आपके पास +1 है तो उसका -1 मौजूद है, यानी कि उसका कॉन्जुगेट वहां पे मौजूद है। माइनस आपके पास +2 है तो -2 आ जाएगा, +3 है तो -3 है, +4 है -4 है, यानी कि हर एक नंबर का जो है वो इनवर्स वहां पे मौजूद है, यानी कि उसका ऑपोजिट आपके पास मौजूद है। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसका कॉन्जुगेट के हर एक नंबर, एवरी रियल नंबर इज इटसेल्फ अ कॉन्जुगेट के हर एक नंबर जो है वो अपने आप में उसका कॉन्जुगेट जो है वो मौजूद है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी आपके पास दी गई है कि z का कॉन्जुगेट जब आप लेते हो यानी कि तो उसके ऊपर एक बार आती है। अब यहाँ पे आपके पास दिया गया था a प्लस, यहाँ पे देखो कि आपको ये था कि एक आपके पास कॉन्जुगेट दिया गया, जब आप उसका a प्लस बी अयोटा का कॉन्जुगेट लेते हो तो ये जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव साइन है वो आपके पास किस में चेंज हो जाता है, नेगेटिव में चेंज हो जाता है। लेकिन इसी का अगर दोबारा से आप कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट लोगे तो वो आपके पास वही वैल्यू बन जाएगी जो आपके पास पहले से एक ही है। कि आपने एक दफा z की बार ली है तो आपके पास साइन जो है a माइनस बी अयोटा हो गया। अब a माइनस बी अयोटा बार था, उसकी अगेन से जब आप बार यानी कि उसका अगेन से जब आप कॉन्जुगेट लोगे, डबल कॉन्जुगेट लोगे तो वो आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, a प्लस बी अयोटा में चला जाएगा। तो यानी कि उसने ये कहा कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास z की डबल बार करोगे तो आपके पास अगेन से जो वैल्यू है वो आपके पास वही वैल्यू बन जाएगी। ये आपके पास है कि z डबल बार z का डबल कॉन्जुगेट लोगे तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल ही आ जाएगा। नेक्स्ट उसने आपके पास दिया हुआ है एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, कि आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपने जो है वो इस तरह से करनी है। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा, वेयर a b and c belongs to d belongs to r, then the sum and the difference of the two complex number is defined as। अब जो उसने आपके पास जो फर्स्ट आपके पास a प्लस बी आयोटा उसको उसने z1 से डिनोट किया, और जो आपके पास c प्लस d आयोटा उसको z2 से डिनोट किया। अब हमने क्या करनी है, जब एडिशन लेना है तो z1 प्लस z2 करोगे, z1 प्लस हमने z2 किया तो इसमें आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू है यानी कि जो विदाउट आयोटा के आपके पास वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे लिख लेना है, और जो आयोटा वाली वैल्यूज हैं उनको आपने एक साइड पे लिख लेना है। यहाँ पे विदाउट आयोटा आपके पास क्या a प्लस सी आपके पास दिया गया, उसको आपने एक साइड पे कर लिया, a प्लस सी दरमियान में आपके पास क्या प्लस का साइन, क्योंकि हमने एडिशन सप्लाई आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, z1 प्लस हम z2 कर रहे हैं, उसकी एडिशन कर रहे हैं तो आपके पास ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपके पास क्या है, b और d आया है तो b और d ले लोगे, इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या है होता बाहर, तो उसको आप बाहर कॉमन ले लोगे। इससे रेलिवेंट एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने की हुई है 3 प्लस 7 आयोटा प्लस आपके पास 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 जो है इसको आप एक साइड पे कर लोगे, 7 आयोटा प्लस आयोटा जो है इसको एक साइड पे कर लोगे। ये जो आयोटा प्लस आयोटा दिया है इसका कोफिशिएंट आपके पास क्या दिया गया, 1 दिया गया। तो 2 प्लस 3 आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 है, और नेक्स्ट आपके पास क्या है 7 प्लस 1 जो हो जाएगा, क्योंकि 1 आपके पास ये आयोटा का कोफिशिएंट, 7 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा, आयोटा बाहर कॉमन था, 7 प्लस 1 8, और इसके 8 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास क्या है z1 माइनस आपके पास जो है वो z2 दिया गया, a प्लस बी आयोटा, a माइनस आपके पास दरमियान में साइन क्या है माइनस का है तो c प्लस d आयोटा आपके पास दिया गया। अब जब ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास जो है वो साइन माइनस का दिया जाता है तो अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं उनके साइन जो है वो आपके पास क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वो आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा।
अब यहाँ से आपके पास क्या है, 3 आपके पास है, माइनस हमने इनको करना है, 3 माइनस आपके पास यहाँ पे 2 के साथ अंदर ब्रैकेट के क्या है, प्लस है, लेकिन बाहर आपके पास क्या आ गया, माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो है 7 है, 7 आयोटा माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आपके पास आयोटा, तो वो आयोटा दोनों में कॉमन है, उसको बाहर ले लो, आपके पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, दरमियान में क्या आएगा, प्लस का साइन, और 7 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा। तो ये आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 6 आयोटा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीप्लाई एंड द डिवीजन, कि जिस तरह से आपने दो यानी कि लिए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसी तरह से अब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, इसी तरह से अब आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने करना है, कि z1 आपने मल्टीप्लाई में z1 आपके पास क्या है, a प्लस बी आयोटा, z2 जो है वो आपके पास जनरल क्या है, c प्लस d आयोटा। अब इफ उसने कहा है कि इफ जो है आपके पास k बिलोंग्स टू r, कि k कोई भी हम इसके साथ जो है वो स्केलर जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन द स्केलर मल्टीपली k z1, जो k अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड पे जो है वैल्यूज दी गई हैं उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सेकंड उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द टू कम्प्लेक्स नंबर इज, अगर आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर दिए गए उनकी प्रोडक्ट लेनी है, वो आप इस फॉर्म में लोगे। अब z1 मल्टीप्लाई बाय आपके पास z2 है, a को जो है वो c के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, a को आपने जो है वो di के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से b जो दिया गया है, bi जो आपके पास दिया गया है उसको आपने c से भी मल्टीप्लाई करना है, bi जो है आपके पास उसको d से भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से a को c के साथ मल्टीप्लाई किया, ac आपके पास आ गया, a को इनके साथ मल्टीप्लाई किया, a di आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से b को b वाली सेकंड वैल्यू जो है उसको आपने लेना है, b को ci से मल्टीप्लाई किया तो b आपके पास ci हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आप जो वैल्यू पुट करोगे वो आप क्या पुट कर दोगे, -1 पुट कर दोगे, तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इसके साथ वैल्यू के साथ जो है वो अयोटा जो है यानी कि रियल नंबर जो आप इमेजिनरी नंबर जो है वो आपके पास खत्म हो जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी आपके पास क्या बन जाएगी, रियल नंबर्स बन जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या आ रही हैं, ए सी माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, बी और डी, यानी कि इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, और प्लस यानी कि अब यहाँ से जो अयोटा वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पे कर लेना है, और जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको एक साइड पे कर लेना है। ए सी और बी डी जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं, उनको हमने एक साइड पे लिख लिया, ए डी आई प्लस आपके पास बी सी आई जो है ये आपके पास क्या है, अयोटा वाली वैल्यूज हैं, उनको आपने एक साइड पे कर लिया। ए सी माइनस आपके पास क्या है, बी डी प्लस आपके पास ए डी प्लस आपके पास बी सी, और इसमें से अयोटा दोनों में कॉमन है उसको आपने बाहर लिख लिया। इस तरह से आपके पास यहाँ पे सपोज अगर आपके पास वैल्यूज दी गई है कि 3 + 7 अयोटा प्लस आपके इनटू आपके पास क्या है 2 + अयोटा आ जाएगा। 3 को पहले आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को आपने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपके पास 7 अयोटा, ये वाली वैल्यूज को मैं लेके चल रही हूँ। 7 जो है 7 अयोटा को पहले हमने c के साथ, जो यहाँ पे 2 दिया गया 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 अयोटा आ जाएगा, फिर 7 को अपने अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, सिंपल आपके पास 7 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 7 अयोटा का स्क्वायर तो वो सिंपल आपके पास -7 हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 6 हो जाएगा। इन वैल्यूज को 6 - 7 आपने इकट्ठा कर देना, आपके पास 6 - 7 करोगे तो आपके पास 1 रह जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास क्या थी, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया था 14 अयोटा आ गया था आपके पास, पहले 3 को आपने किया था तो वो आपके पास 3 अयोटा था, वो वाली वैल्यूज को आपने एक साइड पे कर लेना है, क्योंकि उसमें से अयोटा कॉमन लो, जो दो वैल्यूज होंगे उसको प्लस करके उसके साथ आपके पास अयोटा आ जाएगा। थर्ड यहाँ पे अब नेक्स्ट आपके पास फॉर्म दी गई है, डिवीजन की फॉर्म में आपके पास दिया गया टू कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास दिए गए, इसको आपने ऐड करना है। डिवीजन ऑफ अ टू कम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय z1 डिवाइडेड बाय z2 आपके पास है a + b आयोटा प्लस आपके पास क्या c + d आयोटा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास हमने इसको खत्म करना है, कि आपके पास के वैल्यूज जो आपके पास दी जाएगी उसको आपने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, कि ये जो आपके पास डिनोमिनेटर दिया जाता है इसको मल्टीप्लाई भी कराते हैं और डिवाइड भी कराते हैं। तो यहाँ पे दरमियान में आपके पास क्या आएगा, साइन मल्टीप्लाई का, तो आप क्या करोगे c - d आयोटा, ये जो प्लस का साइन है इसको आपने माइनस के साइन में चेंज कर देना है, c - d आयोटा, और डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा c - d आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करो वो प्लस
माइनस का साइन रहेगा, नीचे दोनों साइन आपके पास क्या हो जाएगा, एक प्लस, ये आपके पास प्लस के माइनस वो हो जाएगा, नीचे भी आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, सी माइनस डी आयोटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा। उस स्क्वायर को फिर आप आगे रिजॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक आपके जो है ये जनरल में आपको करवाए हैं। कल को सुबह के लेक्चर में आपको इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होंगे कि एडिशन किस तरह से होनी है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स की, मल्टीप्लाई कैसे होने हैं, डिवाइड कैसे होने हैं, वो करवाऊंगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है जनरल में तो वो पूछ लें। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, दूसरा मैंने पूछना था कि कल मुझे हो सकता है कि यूनिवर्सिटी में काम हो तो आपका लेक्चर जो है वो टाइम पे नहीं होगा, तो उसको अगर चेंज करना हो इवनिंग में आप लोग किस टाइम पे ले सकते हो क्लास? इवनिंग में किसी टाइम पे आप क्लास ले सकते हो? मैम 8 बजे से पहले पहले। 8 बजे से पहले पहले, वही फिर आप लोग टाइम डिसाइड कर लीजिएगा क्लास में सीआर करके, तो फिर मुझे इन्फॉर्म कर दें। मैं आपको बता दूंगी, मैम। अभी कंफर्म नहीं है, अगर यानी कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा तो फिर उस टाइम पे आपकी क्लास नहीं होगी, 1 बजे नहीं होगी, तो वो फिर मैं टाइम चेंज करूंगी, वो फिर आप मुझे अपना टाइम लेकिन एक डिसाइड आप लोग कर लें, तो फिर अगर 1 बजे नहीं होगी तो फिर उस टाइम पे क्लास लूंगी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि उस टाइम पे क्लास लूं, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लेक्चर वैसे ही रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूं। फिर आपने जो भी करना होगा मुझे बता दीजिएगा। ओके मैम।